कि इनको कटरा में प्रत्यक्षा उस 23 तारीख को आपसे बता रहा हूं मेरे सामने का वाकया है। इन्होंने जब ताला नहीं खोला मैं भी वहां गया था। आप वहां पे जब घटना स्थल पर आप थे, ब्लॉक प्रमुख ने वहां पे जो लोग कहते हैं कि ईंटा पत्थर पहले ही गिरवा दिया था, तो वहां पे फर्श लग नहीं रही होगी, कुछ काम रहा? ऐसा नहीं, इनका एक काम है, ये जब कोई मामला होता है तो ये इनके भट्ठा है, भट्ठा में इनके अद्धा उद्धा बहुत रहता है, तो ये अपनी टाली से भर करके पहले वहां पहुंचा देते हैं, वो कटरा में पहुंचा देते अद्धा। इनका प्लान था कि आज बावन सिंह को खदेड़ो, और खदेड़ो ना बल्कि मार पीट दो, एक लड़का मोनू है उसको भी मार दो, तो ये इनका सोहरा हो जाए कि इन्होंने तो ब्रिजभूषण कहता था, इन्होंने बैजनाथ दुबे की गाड़ी तोड़ दी थी इसी ब्लॉक में, वो भी पाबंद थे बैजनाथ दुबे जी जो आज वकालत कर रहे हैं। मैं बैजनाथ से भी पूछना चाहता हूँ कि उस दिन आप कहाँ थे जब आपकी गाड़ी तोड़ी गई, आपको खेदा गया, उस समय आप कहाँ थे दुबे जी? आज आप भवानी भीड़ के पक्ष में क्यों खड़े हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं जब गया 2 बजे का कार्यक्रम था, आपसे बता रहा हूँ, मैं 1 बजे पहुंच गया, तो हमारे कुछ कार्यकर्ता गिने चुने 10-20 कार्यकर्ता वहां पहुंचे, तो जो वहां का मंडल अध्यक्ष है उसने कहा कि चाचा आप आ गए, अब बैनर अंदर लगाना है, उस जीएसटी पर बोलना था विधायक जी को। तो बैनर लगाने के लिए जब हम लोग अंदर गए तो मैंने क्या देखा कि भवानी भीख शुक्ला 150-200 आदमी लेकर बैठे हुए थे और सभागार की कुर्सियां बाहर कर लिए थे और उसमें ताला लगा हुआ था। मैंने बावन सिंह को फोन करवाया कि विधायक जी यहाँ तो स्थित कुछ और है, यहाँ ये आदमी बटोरे हैं, सभागार का ताला बंद है, हम लोग क्या करें? विधायक जी ने कहा परेशान न हो, हम ताला खोला। उन्होंने डीएम से कहा, फिर वीडियो के यहाँ फोन आया, वीडियो ने जाकर तब ताला खोला। 3 बजे जब ताला खुला हम लोग अंदर गए, तब विधायक जी नहीं आए थे, हम लोग अंदर गए। कोई हम लोगों का झगड़ा करने का मकसद नहीं था भाई, हम सब झगड़ा थे, हम तो राजनीतिक आदमी हैं। हम चुनाव में जो है एक जीएसटी पर गए थे, 150 लोग रहते वहां बोलते, और उसके बाद हम चले आते, ब्लॉक तो आपका है, प्रमुख है, आपको बैठना चाहिए। लेकिन इनका मतलब है कि ब्लॉक में कोई ना आवे ना, ये निजी है ना, इनका वो बहुत ही समझ रखे हैं। जब विधायक जी को मालूम हुआ, इसके पहले कजरी तीज में कांवर में इन्होंने वार किया था, बावन सिंह के ऊपर वार क्या हूटिंग किया था, नारा लगाया था कौड़िया पर, हम लोग थे, मुर्दाबाद का नारा बावन सिंह का। उस समय हम लोग जो हुक्म खाते, विधायक जी ऐसे हमारे गंभीर हैं कि वो कभी झगड़ा नहीं करते हैं। उस दिन भी उन्होंने मोनू को पकड़वा करके हम लोगों को कहा कि भाई इनको पकड़िए, अंदर लाइए, कोई झगड़ा का इरादा नहीं था। लेकिन अब इनको तो झगड़ा ना कर, जब गेट पर विधायक जी पहुंचे तो हम लोग काफी आदमी, लेकिन इनको मालूम हुआ था तो उधर से भाई अपना व्यवस्था करके आए कि हम ब्लॉक जाएंगे तो हम खुद मार जाएंगे। अगर ये जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि शिव भगवान कहते थे, मैंने देखा है बैठ में, कि वो पहुंचे और तुरंत भर 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 मारने लगे। अरे भाई वो मारने कहाँ लगे, जब हम लोग पहुंचे तो इन्होंने मुर्दाबाद का नारा लगवा दिया। हम लोग श्री राम का नारा लगाते थे, भाजपा में श्री राम का नारा लगता है ना, तो भाजपा वालों का वैसे भी, भाजपा वालों का वैसे भी तो श्री राम, जय श्री राम पे कॉपीराइट आप लोगों का है, हमारी पुरानी है, तो हम लोग जय श्री राम का नारा लगाए। उधर से तो भवन सिंह मुर्दाबाद का नारा आ गया, तो भाई ये बताया नया खून उनके साथ भी थे, लौंडे भी आए थे भाई, ये सुनकर कि विधायक जी को घेरेंगे आज ब्लॉक में, तो अब सुरक्षा के लिए अपने सुरक्षा में क्या नहीं करेंगे। और जब इन्होंने नारा लगा दिया और उसके बाद में जब झगड़ा होने का समय आएगा तुरंत इन्होंने ईंटा चलवा दिया। अरे हमारे 10-12 लोग घायल हुए थे हमारे पार्टी बावन सिंह की तरफ। अब इनको इन्हीं का ईंटा लगा, क्या लगा, अब ये बता रहे हैं कि मुझको बावन सिंह ने मारा। अरे बावन सिंह ने कहाँ मारा भाई, तुम्हारे ही लोग ईंटा चलाए, और वो ईंटा जब हमारे लोग के लगा मोड़ पर और मोड़ फूट गया, वही ईंटा उठा करके उधर से चल गया, तो ये भी चोट खा। लोग कह रहे मोनू सिंह दबंगई कर रहे थे। कोई दबंगई नहीं है, मोनू सिंह का विचार, बावन सिंह का विचार, हम लोगों का विचार। एक चीज आप जान ले, मैं आपको बता रहा हूं कि 2012 में पूरे जिला में सपा का शासन था, 6 सीट समाजवादी वाले जीते थे। 2012 में इन्हीं ब्राह्मणों के बल पर माननीय विधायक बावन सिंह जी विधानसभा पहुंचे थे। क्या ब्राह्मणों का सहयोग ना होता तो 2012 में कैसे जीते? कटरा कहते भी हैं कि ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र। आज मैं बता रहा हूं दावे के साथ कि विधायक बावन सिंह के साथ 75% ब्राह्मण पहले से थे और आज भी कंधे से कंधा मिलाए हुए खड़े हैं। और आने वाले पीरियड में बावन सिंह विधायक बनेंगे और 75% बावन सिंह के साथ रहेंगे और भवानी भीख शुक्ला का ये जितना षड्यंत्र है सब फेल हो जाएगा। हमारे यहाँ कटरा में कोई बात नहीं चलता है, जब जब इन्होंने बात किया तब तब प्राप्त हुआ, बाद वहां प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण के ऊपर बावन सिंह
पूज्य हैं ब्राह्मण बावन सिंह के, वो ब्राह्मण के पांव छूते हैं, ब्राह्मण को उठाने का काम उन्होंने किया। अरे इनको उठाया, मुझको उठाया, मैं एक बूथ अध्यक्ष था, आज मैं मंडल प्रभारी करनेलगंज का हूँ। ये माननीय विधायक जी का देन है। आज हमारे जितने ब्राह्मण उठे, लल्लू तिवारी को ले लीजिए और स्वयं भवानी भोग को ले लीजिए, इनके पास कुछ नहीं था। तो क्या अभी प्रमुख बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? कौन? भवानी विवेक। कतई नहीं, ये कैसे बन पाएंगे? इनका कार्यकाल खत्म। प्रधान बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? ये प्रधान हो सकता है भवनापुर को बने या हार जाएं, लेकिन बाकी गांव सभा तो हार रहे हैं। अब बाकी हार रहे हैं। अब भवनापुर में नहीं बता सकूंगा कोई लड़ने वाला है या नहीं है। भाई मामला तो बहुत बड़ा है। रामलोक के डॉक्टर के परिवार के लोग हैं, वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं, और चुनाव जब रामलोक के परिवार लड़ा तो इनको हराने का काम करता था। लेकिन ये षड्यंत्र है, वोट घटाकर वोट बढ़ाकर पोलिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मयन मिश्रा हारे तो 19 पोलिंग था, मैं इनको लड़ा था, संयोजक था। 19 पोलिंग पर 14 पर भवानी भी हारे थे, मयन मिश्रा जीते थे। अरे मयन मिश्रा एक प्रभावशाली आदमी है, अगर भाजपा के समर्थन होता तो ये मयन मिश्रा को हरा पाते। और आ रहा है चुनाव, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि माला पहन के मयन मिश्रा आएंगे, मेरा वचन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हारेंगे, ये यही नहीं हारेंगे, ये प्रधानी हारेंगे, जिला पंचायत हारेंगे, और लास्ट में प्रमुख हारेंगे। और अति सर्वत्र वर्जित, हम लोगों के धर्म में कहा जाता है हिंदू के कि अति सर्वत्र वर्जित, अति सर्वत्र वर्जित होता है। इनका अति हो चुका है, इनको नीचे आना है। ये इसीलिए तो मैंने पिछले बाइट में इनको भस्मासुर कह दिया था। बहुत नाखुश है हमारे ऊपर। किसको? इनको हमने भस्मासुर कर दिया। कौन भस्मासुर है? भवानी भी, कटरा का भस्मासुर कौन है? भवानी भी। मैंने इसी से इनको भस्मासुर कहा कि भाई शंकर जी ने वरदान दिया भस्मासुर को। भस्मासुर का नाम भौमासुर था, तो वरदान दिया। उसने मांगा कि मुझे वरदान दीजिए। शंकर जी ने क्या चाहते हो? तो उसने कहा हम ये चाहते हैं कि हम जिसके सर पे हाथ है वो भस्म हो जाए। तो शंकर जी ने कहा हे मस्त, वो भोलेनाथ थे, उन्होंने दे दिया। अब जब वो दे दिया तो उसने सोचा कि अब हम कहाँ इम्तिहान लें अलग, मैंने स्वयं तो नहीं, इसीलिए बस शंकर जी को भी भस्म करने के लिए दौड़ा। शंकर जी भागे, कितना भागे आप लोग जानते होंगे कि तब जाकर के नारायण ने उनकी रक्षा किया और उन्होंने नौटंकी किया, वहां पर स्वयं उसको भस्म किया। तो ऐसे भवानी भी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम पूरी जीवन किए। मैं आपको बता रहा हूं, ब्राह्मणों को इन्होंने इतना तंग किया, जहां बैठे। दलितों की बात की जाए तो दलित पिछड़ा, अरे दलित पिछड़ा को तो माँ बहन की गाली देते ही रहते हैं। इनकी तो पुरानी रूटीन है। हमारे ब्लॉक में आप जाओ, सेक्रेटरी या जो है वो कहते हैं कटरा से हमारा ट्रांसफर हो जाता। ठीक, जो दलित गरीब गुरबा है उनको परेशान, बस इनको धन चाहिए, इनको धन चाहिए, मनरेगा चाहिए, नदी खोदा करके दाम चाहिए। क्या इनमें मनुवाद हावी है? मनुवाद है, स्वार्थवाद इनके अंदर नहीं, मनुवाद, ब्राह्मणवाद। प्रमुख इनको चाहिए, हाई है, जिला पंचायत ये है, दलितों के साथ भेदभाव छुआछूत। और जो हम लोग जैसे लोग हैं भाजपा के, इनके ऊपर जलते रहते हैं, वे हम लोग क्यों भाजपा में हैं। ये जब कहें तो हम साइकिल हो जाएं, ये जब कहें तो हम हाथी हो जाएं, और ये कुल दल बदलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि 2000 चुनाव जब ये हुआ 22 का, तो टिकट मांग रहे थे। अब उस समय हमारा इनका ताल्लुक था, क्योंकि मैंने जिला पंचायत इनको लड़ाया था, तो हम इनके यहाँ आते जाते थे। इन्होंने मुझे फोन किया कि भाई ये घरे चलाओ। मैं सुबह 8 बजे इनके घर पहुंच गया भवनापुर। 2 कुर्सी लेकर ये बैठे हैं मेरे पास। तो हम कहा भैया बताओ। कहने हम बलायन है कि हम विधानसभा लड़ गए। हम कहा ये कौन में? अरे बावन सिंह हैं विधायक, तो आप कौन में लड़ गए? कहने नहीं मुझे टिकट मिलेगा। हम कहा के दे टिकट? कहने ब्रिजभूषण सिंह ने कहा है जाकर वोट मांगो, मैं तो मुझे टिकट दिखाऊंगा। तो हम कहा ये बताओ भूल गए हुए नेताजी, तुम दूसरे महीने लेके खड़ा हो रहा। ये मैंने भवानी शुक्ला से कहा उनके घर पर। कहीं नहीं ये कुल बात नहीं है, सब खत्म हो चुका है, हम टिकट मांगे तो बावन सिंह का साथ छोड़ दे। हम कहा नहीं, तू हाथी घोड़ा साइकिल चलाओ, तू टिकट न पही हो, कतई न पही हो। और हम तो भाजपा के हन, अगर बबूर का पेड़ कमल पाए जाए तो हम कमल साथे रह। आप जब कमल पाए जाओ तो हमें बुलाओ। हम बावन सिंह के साथ हन, 35 साल से हम जुड़ा है। ये बताओ मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मेरे अंदर ये होता कि बावन सिंह ब्राह्मणवादी हैं। अच्छा, असली ब्राह्मण को नकली ब्राह्मण को? भाई असली ब्राह्मण वो है जो सनातनी है। ये कहाँ सनातनी? ये सनातनी कहाँ भाई? अरे कहिए, मैं नहीं मानता उनको। ये जब सनातनी को भी प्रश्न कर रहे हैं बार बार, अरे भाई हमारे विधायक बावन सिंह सनातनी है। प्रधानमंत्री मोदी जी है हमारे, जिन्होंने भारत को, हम लोग ने संकल्प लिया है, हमारी पार्टी ने संकल्प लिया कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र देखना चाहते हैं। विकासशील राष्ट्र में हम हैं, लेकिन विकसित राष्ट्र
हम नहीं रहेंगे, उम्र ज्यादा है लेकिन आप लोग रहेंगे, 2047 तक भारत विकसित होगा, विकसित होगा। जी लास्ट में एक बात मैं कहूंगा आपको कि हमारे कटरा में कोई ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद नहीं है, ये सब छलावा है, ये भवानी भी का षड्यंत्र है। और आने वाले समय में हम लोग ब्राह्मण 75% बावन सिंह के साथ में खड़ा रहेंगे और उनका पताका जो है आसमान में लहराएंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न? जी धन्यवाद तिवारी जी। तो हमारे साथ में सावली प्रसाद तिवारी जी थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।